कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चांदा जो साहब था ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया था और हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जाह के मरने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए महायुद्ध छिड़ गया था। इस स्थिति का डुप्ले ने लाभ उठाया और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वो अपने प्रशिक्षित जो सैनिक है फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। 1749 में इन तीन सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। उसका बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग गया और शेष कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया और उसने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गांव दे दिए। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे। नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन गया। दक्षिण भारत में अब फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी। डुप्ले की योजनाओं को आशा से भी अधिक सफलता मिल रही थी। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आरंभ किया था और अब अंत में उनको अपना आश्रित बना लिया था। लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे, जिसके बारे में फ्रांसीसी बिल्कुल अनभिज्ञ थे। 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा लेने का निश्चय कर लिया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव तब कंपनी को सेवा में एक जो कंपनी की सेवा जो थी उसमें एक क्लरिकल के रूप में वो अपनी सेवा देता था। उसने क्लर्क के रूप में अपनी सेवा वहाँ पर देता था और उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर हमला करके तिरुचिरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम कर लिया जा सकता है। ये प्रस्ताव मान लिया गया। तब क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को साथ लेकर अरकाट पर हमला किया और उसे जीत लिया। जैसे कि आशा थी, चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर तिरुचिरापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी सेनाओं की कई बार हार हुई। अब फ्रांसीसियों का सितारा डूब रहा था क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर और अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ कर दी थी और 1754 में उसने अंग्रेजों की ये मांग मान ली कि भारत में डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। ये बात भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। डुप्ले को इस असफलता के बाद वापस बुला लिया गया। भारत में फ्रांसीसी प्रदेश का अगला गवर्नर गोडे